नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। फर्स्ट मामला ग्राम करहैया, तहसील देवरी, जिला रायसेन का है। सम्मानीय पद पर आसीन तहसीलदार दिनेश बरगले ने राजेंद्र रघुवंशी जी की पत्नी 108 सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट वापस लेने के लिए ओटीपी मांगी। तहसीलदार महोदय ने जिस नंबर पर फोन लगाकर ओटीपी मांगी, इस नंबर से ही कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। खसरा को लेकर तहसीलदार का फोन आया। उस वक्त मोबाइल घर पर था और राजेंद्र रघुवंशी कहीं बाहर गए थे। फोन उनकी मैडम ने उठा लिया। तहसीलदार दिनेश बरगले ने ओटीपी न देने पर धमकी देने लगा। महिला से अभद्रता पूर्वक बात की और यहां तक कह डाला कि अभी टीआई को भेजता हूं, एफआईआर दर्ज करवाता हूं, तब समझ में आएगी तुम लोगों को। महिला जबकि बार बार यही कह रही, भैया जी मुझे ओटीपी समझ में नहीं आती, जब मेरे पति आ जाएंगे तब मैं आपकी बात करवा दूंगी। मैं इतना पढ़ी नहीं हूँ, मैं यह वाला आपका नंबर अपने पति को दे देती हूँ, वह आपसे बात कर लेंगे। तहसीलदार साहब के शब्द क्या थे? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि मैं फोन लगाकर बात करूंगा? ऐसे अमानवीय शब्द एक गजेटेड अधिकारी के। आप ऑडियो सुने। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, अभी ये हाँ राजेंद्र रघुवंशी के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ तहसीलदार देवरी बोल रहा हूँ। अभी आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले। हाँ। तो आ गए आपके पतिदेव आ गए? नहीं नहीं आए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपका लड़का? लड़का से बात ही नहीं हो पा रही, का मालूम कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, जब बात हो जाए तब भेज देना उसको तहसील में। तहसील में इंतजार कर रहा हूँ, हाँ है ना। अच्छा, मैंने एक एसएमएस भेजा है आपको। हाँ ओटीपी आया होगा निराकरण का, छह हाँ। अंकों का। बताइए। भैया मैं जानत नहीं इतनी मोबाइलों में। एसएमएस तो जानते हो ना खोलना? नहीं मैं नहीं जानू, मैं उठा लेती हूँ अकेली, बस मैं दूसरो मोबाइल अच्छा, रखत मतलब हूँ। तुम्हारे लड़के ने अलग मोबाइल ले रखा है, तुम्हारे पति ने अलग मोबाइल ले रखा है और घर में एक अलग मोबाइल है, लेकिन तुमको मोबाइल चलाना नहीं आता। नहीं भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है इतने। आसपास कौन है तुम्हारे? हमरे आसपास कोई नहीं, हम तो अकेले अब घर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। शाम तक आ आस जाए पड़ोस सब। में आस पड़ोस में भी कोई नहीं होगा? नहीं, पड़ोस में हमरो घर तो बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल। मतलब सारे बिल्कुल व्यवस्था करके रखिए तुमने कि कोई अधिकारी फोन करे तो मतलब बिल्कुल परेशान कर लो तुम लोग अधिकारी को। नहीं, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम आता ही नहीं कोई को। बताओ आज तुम वहाँ पाई को आ गए यहाँ सुबह, कब हम भी तो रखता ही है फोन बगल में। नहीं तो जब शिकायत इस नंबर से कर रहा तो शिकायत मोबाइल अपने पास रखना चाहिए ना। उनको नहीं उठा के मैं एफआईआर कर दूंगा तुम लोगों पे। मजाक बना कर रखा है। नहीं तो हम बोल रहे हैं, आपको नंबर दे रहे हैं भी कि भाई से बात कर ले हैं। मैं क्यों लगाऊं? नहीं आप मत लगाओ, भी तो खुद लगा ले हैं। मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या कि इससे बात कर लो कि उससे बात कर लो? तुम लोगों को समस्या है, तुम शिकायत करते हो, जब फोन लगा तो फोन पे नहीं आते हो तुम लोग। नहीं तो हम नंबर दे रहे हैं, भी तो कर ले हैं बात। मैं उठा के भेजूंगा टीआई को, भी समझ में आ जाएगी एक लाइन में। एक तो झूठी शिकायत करते फिरते हो, बात करो तो फोन पे नहीं आते हो तुम लोग। या तो 181 पे फोन करके शिकायत बंद कराओ, और नहीं तो अभी एक ओटीपी भेजा मैंने, ओटीपी मुझे दो। तो भैया तन्नक रुक तो जाओ, मैं जानत नहीं थे, पढ़ी नहीं तन्ना, मैं बिना नंबर दे रही हूँ। वो तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। तो फिर हम उसको भाई तो अपने खुद। नंबर से उसको अपने नंबर शिकायत करनी चाहिए। मैं क्या तुम लोगों का नौकर बैठा हूं यहाँ पे कि 10 लोगों को फोन करते फिरूं कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो? कर्जा ले रखा है क्या मैंने? और कोई काम नहीं क्या मेरे पास? आस पड़ोस में कोई भी हो, किसी को बुलाओ और मुझे या तो शिकायत बंद करो आप, या मैंने एक ओटीपी भेजा सीएम हेल्पलाइन का, आपको मुझे बताइए तो शिकायत बंद करूं मैं। जब आपका काम हो गया तो शिकायत बंद करना चाहिए। फर्जी शिकायत के नाम पे फिर अभी एफआईआर करो तो सब सब चलने लगेगा मोबाइल तुम लोगों का भी। पति तुम्हारा अलग मोबाइल रखे है, तुम्हारा बेटा अलग मोबाइल रखे है, और शिकायत करने के लिए घर का मोबाइल इस्तेमाल करते हो तुम लोग।
उसके बाद भी जब फोन कर तो फोन पे क्या तो फोन चलाना नहीं आता हमको? फोन करना आता है कि वो भी नहीं आता? अरे फोन करना आता है कि नहीं आता? मंत्री लाडली बहनों के लिए कई योजना लेके आ रही हैं, लेकिन एक बहना के साथ में इस तरह का जो वार्तालाप तहसीलदार द्वारा हुआ गया है, तो क्या कानूनन किस तरह की धाराएं इसमें बनती हैं? एक अधिवक्ता के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस तरह का आचरण जो है ये प्रशासनिक सेवा कदाचरण की श्रेणी में आता है और ऐसे व्यक्ति को पद से पदच्युत भी किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है और पद से नीचे भी किया जा सकता है। FIR करा दी जाएगी, TI साहब को मिला दूँ मैं, उनकी शिकायत है। अब वो इतना सुनते सुनते घबरा गई, उनकी स्थिति ये बन गई थी कि वो गिर गई और फिर बच्चा जब आया घर पर कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। बहुत अभद्रतापूर्ण बात की गई क्योंकि एक लोक सेवक के नाते मैं भी एक शासकीय कर्मचारी रहा हूँ, 38 वर्ष के बाद मैं निवृत्तमान हुआ हूँ। इस ढंग का व्यवहार उन्होंने किया जो अशोभनीय है, निंदनीय है और यहाँ तक इस गरिमामय पद पर वो रह रहे हैं या शोभनीय नहीं, एक मजिस्ट्रेट के पद पर हैं। उस ढंग का व्यवहार मेरे जैसे व्यक्ति को शासकीय सेवक है के साथ कर्मचारी के साथ साथ किसान भी है कर रहा है। ऐसी कितनी 181 जो वापस कर दी जाती होंगी और धमकी देना, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था और मुझसे बात करना थी उनको मेरी पत्नी के साथ, महिला के साथ, जहाँ लाडली लक्ष्मी योजना को मुख्यमंत्री चला रहा है उनके पैर धो रहे हैं, वहाँ उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी इस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं, सेवाच्युत करना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। सर मामला क्या था जिसके उसमें ये गोरखपुर से जो मामला करैया से मामला आया है, तो क्या लग रहा है किस तरह का मामला, ऐसे मामलों में क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अभी मैंने सुबह इस RDO को सुना जी, ये बहुत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार का तहसीलदार ने जो उनको महिला को जवाब दिया है बहुत निंदनीय है। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है जो एक तहसीलदार को नहीं करना चाहिए। हमारा प्रतिष्ठित परिवार है, ये करैया का जो परिवार है बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और आप इस प्रकार की बात महिलाओं से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बहुत घनोर अपराध किया है उनने। और इसकी करैया कला से सरपंच प्रतिनिधि जी, क्या मामला है? ये किसान नेता है और नेता होने के साथ साथ एक चूँकि उनकी जो पत्नी है, उनके पति भी इसी विभाग से जुड़े हुए हैं, उस तरह का जो वार्तालाप हुआ है वो ऑडियो वायरल हुआ है, तो क्या है पूरा मामला? क्या मालूम सरकार को क्या हो गया है कि एक मणिपुर में एक मिलिट्री जवान देश की सेवा कर रहा है, उसकी पत्नी को नग्न करके ऐसी अवस्था में रखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। एक रिटायर कर्मचारी जिसने 38 वर्ष सेवाएं दी, उस महिला के साथ अभद्र और असभ्य व्यवहार करने वाला तहसीलदार, उसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरीके से महिलाओं से बात कर साहब ने जो ये भाषा बोली है, ये भाषा न्यायोचित है, इस तरह बोलना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? एक पत्रकार बंधुओं, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के नाम से सब देश प्रदेश की जितनी महिलाएं सबको अपनी बहन बना के रखे हैं, दूसरी तरफ उनके ही अधीनस्थ, उनका ही तंत्र इस तरह महिलाओं की बदनामी कर रहा है, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। भाषा का व्यवहार एक मात्र शक्ति के साथ किया है, इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए और आप लोगों की क्या तैयारी है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि रिश्तेदारी यदि शिवराज सिंह जी ने अपने बहनों से की है, आज वो वक्त आ गया है आपकी बहनों के साथ जो अभद्रता हुई है, यदि वास्तव में आप सच्चे रिश्तेदार बने हैं तो इस प्रकार के अधिकारी को कड़ी से कड़ी यदि आपने सजा दी, तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में सच्चे रिश्तेदार और सच्चे भैया हो। मेरी माँ के साथ अभद्र भाषा में बातचीत की गई। जब उन्होंने कहा कि घर पर कोई नहीं है, तब भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को लांघा, अपने प्राधिकारों का उल्लंघन किया और उन्हें अनुचित तरीके से धमकाने की कोशिश की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उन्हें ललचाने की कोशिश की गई और अपने अधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन किया है। ऐसे पदाधिकारी को तत्काल रूप से निरस्त किया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसे किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ पूरा जन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। और ऐसे जो अपने आप को नौकरशाह हैं, ये नौकर हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और उसकी एवज में काम कर रहे हैं, किसानों का कोई मसीहा नहीं है ये,
फरियादी के कौन है आप? फरियादी का बेटा हूँ मैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक रघुवंशी। ओटीपी मांग के क्या हमारे हाँ, और ओटीपी मांग के क्या हमारे साथ जालसाजी करने की कोशिश कर रहे थे? आप बैंक से, अकाउंट से भी तो पैसे निकाले जा सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। जी, ओके। तो बिल्कुल ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारी लोगों को ख्याल अवगत कराया जाएगा और जैसा दिशा निर्देश होगा।